वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग वर्कशीट 85 करते हैं क्लास 9 के लिए। ये जो है ये सांख्यिकी के जो पुराने वर्कशीट हैं आपके 48 और 49 उन पर आधारित हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए और तब हम लोग करेंगे। बोलता है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को कहते हैं। तो निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए जो तथ्य हैं उन्हें आंकड़े कहते हैं, डेटा। बोलता है अधिकतम मान 64 है। परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। रेंज जो है वो 13 है। तो बोलता है न्यूनतम मान क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है, परिसर जो होता है वो होता है सबसे बड़ा डाटा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा आपको दिया हुआ है 64, सबसे छोटा क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन रेंज जो है वो 13 है। तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला गया और ये इस तरफ आ गया, 13 यहाँ आ गया। तो L क्या हो गया 64 माइनस 13 यानी 51। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन गया, आंसर हो गया 51, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोलता है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे दिया हुआ है, तो 20 को कहाँ काउंट करोगे। तो अपर वाले में नहीं काउंट करते हैं, लोअर वाले में काउंट करते हैं। तो 20 से 30 जो होगा उसमें हम 20 को काउंट करेंगे, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर 17 स्टूडेंट्स जो है उनका दिया गया है प्राप्तांक। बोलता है कि परिसर बताओ। तो परिसर क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अब सबसे बड़ा स्कोर इसमें मुझे दिख रहा है कि 100 है और सबसे छोटा स्कोर जो है वो 46 है। तो सबसे बड़ा स्कोर जो है वो 100 और सबसे छोटा स्कोर 46। तो 100 में से 46 को माइनस कर लेते हैं। 100 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना 54 आ जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो उसमें पूछता है 30 से 150 है, उसका बोलता है वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है और जो सबसे छोटा वाला होता है दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भागा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 130 प्लस 150 280, 280 का आधा 140। ओके, तो 140 ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े तथा गौण आंकड़े। गौण आंकड़े मतलब सेकेंडरी डाटा, जो कोई दूसरा आदमी कलेक्ट करेगा और किसी दूसरे पर्पस के लिए आपने उससे लिया है। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े जो होता है, जो आदमी रिसर्च कर रहा होता है वो खुद कलेक्ट करता है और वो रिलायबल होता है, वो मेरे पर्पस के लिए होता है। प्राथमिक आंकड़े कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम भी लगते हैं, पैसा भी खर्च होता है। तो बोलता है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों की माप। अब कौन से कक्षा 9 के किस स्कूल के हैं, कौन से 10 हैं, आपको कुछ नहीं पता और ये आपने खुद नहीं कलेक्ट किया होगा, तो ये गौण आंकड़े हो गए। फिर बोलता है अपने किन्हीं 20 मित्रों का रक्त समूह। तो मेरे जो 20 मित्र हैं वो तो मैं ही जानूंगा, तो वो मैं ही कलेक्ट करूंगा, तो वो प्राथमिक हो गया। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, आपके क्लास में कौन कौन स्टूडेंट है वो तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और उनका क्या ब्लड ग्रुप है वो आपको आपके फ्रेंड बताएंगे। तो ये भी जो है ये प्राथमिक आंकड़े हैं। फिर बोलता है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये तो क्लास टीचर जानेगी और या जब टेस्ट का रिजल्ट होगा तो वो डिक्लेयर करेंगी, उनके पास रहेगा। तो ये गौण आंकड़े हो गए। फिर बोलता है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो ये भी गौण आंकड़े हो गए, सेकेंडरी। प्राथमिक को प्राइमरी बोलेंगे और गौण जो है उनको हम सेकेंडरी बोलेंगे। ओके, गौण यानी सेकेंडरी डाटा। चलिए, अब यहाँ क्लास 9 में जो है 30 लड़कियां, उनकी लंबाई दी गई है। बोलता है इसको बारंबारता बंटन सारणी तैयार कीजिए। तो हम जो देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो 138 सबसे छोटा वाला है और जो मैक्सिमम जा रहा है वो लगभग 160 तक जा रहा है। इसी के बीच में सारा हमारा है, तो हमने बना लिया है। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7, ये कि क्लास इंटरवल हमने ले लिया 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170। अब जैसे 140 है पहला, तो 140 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ एक टैली मार्क लगा लिया। फिर दूसरा है 140, तो दूसरा टैली मार्क लगा लिया। फिर तीसरा है 160, तो 160 को हम यहाँ पे ले आए।
फिर है 139, तो 139 जो है यहाँ पे पहला टैली मार्क लग गया। फिर है 153, तो 153 जो है वो 150 से 160 में आएगा, तो पहला टैली मार्क यहाँ लग गया। और इस तरीके से वो देख देख करके हमने टैली मार्क लगा लिया और सब टैली मार्क को जोड़ करके फ्रीक्वेंसी लिख लिया और बाद में फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया, तो कितना आ गया 30। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, पाई का मान दिया हुआ है दशमलव के 35 अंकों तक, देख रहे हैं ना 3.14159226। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंक हैं वो लिख लिए कि अंक जो है वो 0 से 9 तक हैं, अंक जो है वो 0 से 9 तक हैं वो लिख लिया और गिन लिया कि 1 कितनी बार आया, उतना टैली मार्क लगा करके फ्रीक्वेंसी 2 कितनी बार आया, उतना टैली मार्क लगा करके फ्रीक्वेंसी। तो 0 जो है 1 बार आया, 1 जो है 2 बार आया, 2 जो है वो 5 बार आया, 3 जो है 6 बार आया, इसी तरीके से। और कुल ये 35 आंकड़े हैं, 35 डिजिट है, तो 35 डिजिट तक दशमलव के बाद वाला लेना है, यानी ये वाला 3 को काउंट नहीं करना है, यहाँ जो शुरू में 3 दिया उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो 30 लोगों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। जो ओ होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ये आप समझ लीजिए, ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और जो ए बी होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसीवर, वो किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर, ये आप जान लीजिए। अब देख लेना, गिन लेना है कि बी कितनी बार आया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तो बी लिख लिया, 9 फ्रीक्वेंसी बना लिया, 4 लिख करके काट लिए तो 5 हो गया ये, और फिर 4, तो इस तरीके से 9। फिर आप ए गिन लो, ए कितनी बार आया है, 1 2 2 2 2 3 4 5 6 बार ए आया है, 6 नहीं 7 बार आया है, एक यहाँ भी है, 7 बार ए आया है। इस तरीके से हमने लगा लिया और कुल 30 हो गए। फिर गणित का एक टेस्ट हुआ है स्कूल में, क्वेश्चन नंबर 10 में, और उसमें 33 बच्चों के क्या मार्क्स आए हैं वो लिखा हुआ है। तो बना लिया इसका 40 से 50 का रेंज, 50 से 60, जो देख लिए कि सबसे छोटा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा कौन सा, उसके हिसाब से बनाए, ठीक है। और फिर टैली मार्क लगा लिए कि कितना आया है, जैसे 69 है पहला, तो 69 जो है वो 60 से 70 के बीच में आएगा। और फिर है 48, तो 48 जो है वो 40 से 50 के बीच में आएगा। फिर है 84, तो वो 80 से 90 के बीच में आएगा। फिर है 58, तो वो 50 से 60 के बीच में आएगा। और इस तरीके से कुल 33 हो रहे हैं। आप जहां मन करे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बना बना करके लिख लीजिए। थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद भी डालना है, हम सारे लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन एफर्ट आपको खुद भी डालना है क्योंकि मार्च में ही पेपर है, ठीक है। पिछले वर्कशीट के भी सारे डले हुए हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।